देखिए, जिसका आपने नाम लिया रामकुमार गौतम जी का, मैं उसका नाम सुनना भी पसंद नहीं करता। अगर वो सही बात पूछे तो जाट से ज्यादा नरम कोई नहीं, जाट से ज्यादा मेहनती कोई नहीं। इस बीजेपी की सरकार ने उनका रख रखाव या कोई खेल का कोई भी संसाधन नहीं देने का काम इस सरकार ने किया। सफीदों से बीजेपी विधायक रामकुमार गौतम के विवादित बयान पर माफी के बाद भी हरियाणा की राजनीति में तूफान थम नहीं रहा है। 36 बिरादरी वाले भाईचारे को ठेस पहुंचाने वाले इस बयान की हर तरफ से निंदा हो रही है। सबसे तीखी प्रतिक्रिया बड़ौदा के कांग्रेस विधायक इंदुराज भालू की तरफ से आई, जिन्होंने कहा कि वह गौतम का नाम तब सुनना पसंद नहीं करते। भालू ने आरोप लगाया कि राजनीति में ऐसे बिच्छू पैदा हो गए हैं जो समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि समाज के खिलाफ गलत टिप्पणी करने वाले किसी भी जनप्रतिनिधि की सदस्यता तुरंत रद्द करने का कानून बनाया जाए। इंदुराज भालू ने कहा कि जाट समाज मेहनती और सबको साथ लेकर चलने वाली बिरादरी है, जिसे गंदी भाषा में संबोधित करना किसी भी तरह स्वीकार नहीं है। उन्होंने मांग की कि रामकुमार गौतम पर एफआईआर दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जाए, ताकि भाईचारा और शांति व्यवस्था खतरे में न पड़े। देखिए, जिसका आपने नाम लिया रामकुमार गौतम जी का, मैं उसका नाम सुनना भी पसंद नहीं करता। हमारे हरियाणा प्रदेश में 36 बिरादरी का भाईचारा है और ऐसे ऐसे बिच्छू पैदा हो गए हमारे यहाँ, और वो भी राजनीति में, और इतनी बड़ी उम्र है। मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को भी कहना चाहता हूँ कि ऐसा कानून लेगा जो बिच्छू पैदा होगी, जो एक विधायक बने, जो चाहे कोई सांसद है, उनको ऐसा कानून ले आना चाहिए। अगर ऐसा कोई गलत बात किसी भी समाज के बारे में करता है तो उसकी सदस्यता भी खत्म होनी चाहिए। और दादा गौतम को मैं बताना चाहूँगा, जो उन्होंने जातिवाद की, जाट की बात करी, अगर वो सही बात पूछे तो जाट से ज़्यादा नरम कोई नहीं, जाट से ज़्यादा मेहनती कोई नहीं। सब को साथ लेके चलने वाली एक ताकत अगर किसी के पास है तो वो जाट कौम में है। जाट कौम आपने देखा कभी भी जाति की भेदभाव नहीं करता, वो सभी 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने वाली ये कौम है। अगर इसके बारे में दोबारा अगर किसी भी, चाहे विधायक हो, चाहे गौतम हो, चाहे कोई भी हो, अगर इस तरह के कोई आगे दुर्व्यवहार किया, दर्जे को बात निकाली, तो हम इसको बख्शेंगे नहीं, चाहे हमने कितना ही बड़ा आंदोलन करना पड़े। और मैं तो सरकार से चाहूँगा कि उसके ऊपर सख्त कार्रवाई हो, मुकदमा दर्ज हो, उसको जेल भेजने का काम करे, ताकि इस हरियाणा प्रदेश का 36 बिरादरी का भाईचारा खराब ना हो और वो साथ चलने का काम करे। बड़ौदा विधायक ने हाल ही में बास्केटबॉल खिलाड़ी की मौत पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने 420 खेल स्टेडियम बनाए थे, लेकिन मौजूदा सरकार ने रखरखाव नहीं किया। दीपेंद्र हुड्डा ने जिस ग्राउंड को 3 साल पहले ग्रांट दी थी, उसे भी उपयोग में नहीं लाया गया। उन्होंने कहा कि बिना देखरेख के हादसा होना दुखद और निंदनीय है, और वे इस मुद्दे को विधानसभा में जोरदार तरीके से उठाएंगे। उधर कैथल में प्रेस के सामने रामकुमार गौतम ने सफीदों में दिए गए बयान पर खेद जताया। उन्होंने कहा कि भावना सही थी, लेकिन शब्द अनुचित निकल गए। करीब 15 दिन पहले गौतम ने विपक्षी नेताओं पर टिप्पणी करते हुए बटेऊ चूरमा वाला बयान दिया था, जिसके बाद पूरा विवाद भड़क गया और हरियाणा की राजनीति गर्मा गई है। देखिए, जो आपने जो फुटबॉल के जो खिलाड़ी थे, मेरे बास्केटबॉल के जो मदरा जी, मैं वहाँ मौके पर गया था, तो उस परिवार की जब मैंने बातें सुनी, और आप भी सब जानते हो कि जब हमारी सरकार थी, हुड्डा साहब प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जब एक नीति थी पदक लाओ पद पाओ, जैसे आज मिनी हमारी बेटी पदक ले गई आती, तो आज यहाँ से घोषणा करके इंस्पेक्टर लगाने का कम से कम हरियाणा प्रदेश में काम करते। लेकिन 11 साल से जो हमने स्टेडियम बनाए, 420 स्टेडियम हरियाणा प्रदेश में बनाने का हमने काम किया था। 420 स्टेडियम में से आज तक एक भी, किसी भी स्टेडियम में इस बीजेपी की सरकार ने उनका रख रखाव या कोई खेल का कोई भी संसाधन नहीं देने का काम इस सरकार ने किया। और लाखा माजरा की जो आपने बात करी, उसमें हमारे जो सांसद है हरियाणा प्रदेश के उज्जवल भविष्य है भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, उन्होंने अपनी लोग जो सांसद कोटा उस ग्राउंड के लिए जो ग्रांट दी 3 साल पहले दी, वो भी नहीं लगाने का काम किया, वो भी रोक के रखा। अगर वो भी ग्रांट लग जाती तो जो हमारा देश की शान, जो हमारे देश की शान थी, वो जो खिलाड़ी था हमारा बेटा, हमारा भाई, वो शायद ये काम नहीं होता।
और वो देश का आगे जाके नाम रोशन करने का काम करता। लेकिन दुर्भाग्य है कि प्रदेश में ऐसी सरकार बनी जो हर वर्ग के लिए, चाहे खिलाड़ी की बात करो उसके भी खिलाफ, किसान के खिलाफ, हर कर्मचारी के खिलाफ ऐसी हमारी सरकार है। और हमने तो कही कि मैंने विधानसभा में पहले भी कही थी खिलाड़ियों के बारे में, जब भी सत्र आप देखना मैं हर बार खिलाड़ियों की बात उठाता हूँ कि खिलाड़ियों को आप अच्छी नौकरी देने का काम करो, आप उनको अच्छी स्वास्थ्य वो दो सुविधा। लेकिन सरकार पर कान के जू नहीं चल रही। और यहाँ के मंत्री जो हमारे हरियाणा सरकार के, वो कहते हैं हादसा होने के बाद पता चलता है। भाई 11-12 साल से जब आप किसी का स्टेडियम की सुध नहीं लोगे, ऐसे हालात होंगे, ये तो निंदनीय है। और इस बात का हम विधानसभा में भी इस बात का पूरा मुद्दा उठाएंगे और पूछेंगे भाई किसकी कमी रही कि जो लोकसभा के सदस्य थे हमारे दीपेंद्र हुड्डा जी, उनकी ग्रांट भी लगाने का काम नहीं किया गया। कौन डीसी था, कौन अधिकारी था, सरकार अपनी बात। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।